Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया है आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी एक बार फिर। और हम बात करें यहाँ पर हैं लेजेंड एंड सुपरस्टार डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर, स्टेज परफॉर्मर, होस्ट, सिंगर, इतना सारा कुछ करते हैं खालिद शेख साहब। वेलकम अगेन। एंड यहाँ पर मौजूद है हमारे पाकिस्तान का प्राइड ऑफ पाकिस्तान, 600 से ज़्यादा मिली नगमों के सुपरस्टार मोहम्मद इफ्राहिम साहब जी। वेलकम अगेन। अच्छा जी, मैं अभी बेचैन हो रही हूँ और वो जो आपका एक सॉन्ग है वो तो हम आखिर में सुनेंगे। सॉरी, मिली नगमा, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे हमेशा, आमीन सुम आमीन। इन्होंने जो अल्फाज एक दुआया जैसे लफ्ज़ों में अदा किए हैं वो तो हम एंड में सुनेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ और जरा मोहम्मद इफ्राहिम साहब एक बात बताएं कि ये जो बड़े रोमांटिक गाने निकलते हैं आपकी पर्सनैलिटी से मुझे कहीं लगता नहीं है, मुझे तो बड़े स्टिक से लगते हैं, बहुत रिस्ट्रक्शन टाइप के। तो वो कैसे गा लेते हैं, वो लफ्ज़ों में इतने रोमांस कैसे आ जाता है आपकी आवाज़ में? नहीं, असल में सोच रहे हैं खालिद साहब ये क्या सवाल उनके साथ कर दिया। कोई भी जी कोई भी काम हो ओके उसमें ढलना पड़ता आए अल्लाह। है। जब आप सोच लिया हम क्या कहें। चले तो एक फिल्म, मेरी फिल्मों में एक फिल्म है नशेमंद, ओके, तो और दूसरी है वो आशियां जल गया। आशियां तो जल गए। एक लाइन में आपको हाँ श्योर ओके कि जो उसका नशेमंद का है वो ये है, यस। जियो हजारों बरस रौनक जहां बन के, दिलों को लूट लो लोगों के मेहरबान बन के, जियो हजारों बरस। क्या और आशियां जल गया का यह है, मेरे दिल की मलका बहारे तबस्सुम, नूरे मुजस्सिम कर लो कबूल, सलामे मुहब्बत, सलामे मुहब्बत। क्या बात है जी, ग्रेट सुपरस्टार मोहम्मद इफ्राहिम साहब। और मैं जो मैंने सवाल ये किया था कि यार ये रोमांटिक सॉन्ग उस वक्त कैसे प्रेजेंट करते होंगे, लेकिन यकीन करें अल्लाह पाक ने जिसको इज़्ज़त दी हो, जिसे मकाम देना हो, जिसे फ़ख्र बनाना हो, उसको कोई रोक नहीं सकता। इनकी मेहनत, जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं ऊपर अपने सबसे ऊपर छत पे जाके रिहर्सल करता था, वो प्रैक्टिस करते थे, ये शौक़, ये पैशन है और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं अल्लाह पाक उसी को देता है जो उसके लिए जो करता है, आप जितना मांगेंगे उतना ही अता होगा। अच्छा, बात करेंगे कुछ टेक्निकल, क्योंकि हमारे दरमियान ऑफ कोर्स एक एक्सपर्ट पर्सन मौजूद है रेलेवेंट टू मीडिया। तो ये जो टेक्निकल वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये स्क्रीन या इसके बिहाइंड क्या होता है,
कुछ मुझे भी, मैं चाहती हूँ यहाँ पर अगर है कि बिल्कुल जब से मैं शो स्टार्ट किया है कभी ऐसे पर्सन ने कोई ब्रीफिंग नहीं दी, तो मैं कहती हूँ इससे ज़रा हम मुस्तफ़ीद हो जाएं खालिद शेख साहब से। सर ये टेक्निकल वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये टेक्निकल वर्ड में आप मुझे कुछ थोड़ा ब्रीफ करें कि बिहाइंड क्या होता है, ये टेक्निकल वर्ड मीडिया में मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ, आप बताइए। आप मुझे कुछ टेक्निकल कह रहे थे तो मैं नॉलेज लेना चाहती हूँ कि टेक्निकल क्या, व्हाट इज दिस टेक्निकल, What is this all about? ये तो पूरा कुछ हो गया। I'll let you know. यस ओके। असल में सभी बात दरअसल ये है कि हमने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन मेरी तशनगी इस बारे में रहती है हमेशा कि लोग जो भी होस्ट है या होस्टेस है जो इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं हमसे कभी टेक्निकल सवाल नहीं करते। मेरा अक्सर ये जब बहुत सारे हम लिखा करते थे सहाफ़ी वगैरह, तो मैं उनसे भी यही शिकायत करता था कि मैंने कहा भाई हमसे कोई टेक्निकलिटीज के ऊपर बात करो कि ड्रामा होता क्या है, ड्रामा बनता कैसे है, उसके पीछे ऑफ द कैमरा बिहाइंड द कैमरा जो है क्या क्या जो है हम लोग करते हैं, इस पे तो बात करो। तो आज मेरे ख्याल से बरसों के बाद आपने यह सवाल किया है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसका जवाब देते हुए। बात ये कि देखें आज की टेक्निक और पुरानी टेक्निक, सवाल आपका यूं बनता है कि आज का ड्रामा और माजी के ड्रामे में क्या फ़र्क है या क्या मुमासलत है या इस वक्त काम कैसा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो बात ये है कि हमारे ड्रामे में देखें मैंने यूमेटिक पे भी काम किया, हाई बैंड पे भी काम किया, बीटा पे भी काम किया। माशाल्लाह। तो जब पहली टेक्निक जो चीज़ें आई थी हमारे पास सहूलतें थी वो ज़माने में, तो वो हाई बैंड था। उसके बाद बीटा आया, फिर वो डिजिटल आया, फिर मिनी डिजिटल आया, फिर उसके बाद ये अब जो दौर है वो इस नॉन लीनियर का। तो कहने का मकसद देखें इस वक्त जो सहूलतें हैं वो ये कि अगर आप इस वक्त मैं मिसाल के तौर पे इस वक्त आप बैठे हैं, आपकी लाइट अगर ख़राब हो जाती है तो वो उसको जो है इन्हांस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आपका मेकअप ख़राब है उसको उसकी भी करेक्शन हो सकती है, कलर करेक्शन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमारे ज़माने में लाइट अगर ख़राब हो जाए, फ्रेम गलत हो जाए, कोई कंटिन्यूटी जंप हो जाए तो हम उसको काट नहीं पाते थे। ठीक है। और अगर हमें से एडिट लगाना पड़ता था तो हमारे पूरी कैसेट जो है ना वो पूरी वॉश करनी पड़ जाती थी जहाँ से एडिट लगता था। ओके। आज आप उठा के जो है वो कंप्यूटर पे जो है वहाँ से वो क्लिप उठा के सीधा पेस्ट कर देते हैं। जिस तरह से इब्राहिम साहब ने बताया कि गाना जो है अब टुकड़ों में बनता है जी। और बल्कि बाद में म्यूजिक सोचते हैं अरे यहाँ एक गैप है, यहाँ एक छोटा सा ट्यून ट्यून भी डाल दो, ये भी चलता है। ये वैसे ट्यून ट्यून बड़ा प्यारा लगा आपके, ट्यून ट्यून डाल दे। तो इस तरह आज के बच्चों के लिए डायरेक्शन करना एक खेल हो गया। ओके। डायरेक्टर का एक मयार और मुकाम होता है। सर बिल्कुल। तो इस वक्त जो बच्चे जो है वो मोबाइल पे भी जो एडिटिंग कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही खुश हो रहे हैं, खुद ही चला रहे हैं। थोड़ा पर्दा डाल दे, हमने सब कुछ खोल के दिखा रहे हैं। कहने का मकसद ये फास्ट हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत इजी कर गई है। आपको हमारी रियाजत थी पीछे, हमारे उस्ताद थे, हमारे लोग थे और हमारे शागिर्द भी बहुत सारे थे जो आज काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो दोनों टेक्निक को लेके चल रहे हैं। अच्छा, उस जमाने में हम रिहर्सल के बगैर काम नहीं करते थे, तो आप देखें उस ड्रामे का मैयार क्या था। आज जो कुछ हो रहा है कि वो जी स्क्रिप्ट भी याद नहीं करना और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके जी वो मेरी लाइनें बताइएगा क्या है, एक एक लाइन करनी है और एक एक लाइन पेस्ट करनी है। तो आपका मूड कहाँ से डेवलप होगा, आप अपने मूड में फीलिंग्स में कैसे आएंगे। तो अब जो थोड़ा सा मैयार इसमें जो है एक्टिंग का मैयार थोड़ा सा मुझे कम लगता है। अदरवाइज आज के जो बच्चे डायरेक्टर हैं या जो कुछ कर रहे हैं और वो जिस टेक्निक से और इस तमाम फैसिलिटीज से खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और अच्छी प्रोडक्शन भी पेश कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कम से कम हमारे जो साथ लोग काम कर रहे हैं उनको तो कम से कम अपना होमवर्क करना चाहिए। दिलजोई खत्म हो गई है। मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले मैंने A+ पे काम किया था एज एन आर्टिस्ट। मुझे मैं गया तो डायरेक्शन के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा जी वो तारिक मुजीब साहब थे। सोने बहुत है ना। ओके। सोने या सोने? सोने। चलिए सोने भी बहुत है, खैर है। सोता तो कम ही हूँ। नहीं, ये सोना दूसरा था। तो सभी बात ये कि मैं जब वहाँ गया तो तारिक साहब ने कहा खालिद साहब आप काम करें, एक्टिंग करें। अच्छा, मेरे साथ इत्तेफाक से मरहूम अनवर इकबाल साहब भी मौजूद थे। अनवर इकबाल। हम बात तो कर रहे थे डायरेक्शन पे, लेकिन वहाँ बात शुरू हो गई कि नहीं खालिद साहब आप ऐसा करें कि आप एक्टिंग करें। और मुझे उसमें लीडिंग कैरेक्टर मिला था, निकी और बड़ी,
प्ले का नाम था 23rd एपिसोड। अगर सुनने वाले सुन रहे हैं तो वो 23rd एपिसोड निकी और बड़ी, उसमें मेरा लीडिंग कैरेक्टर था। मेरे साथ जो को स्टार थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खुद देख लेंगे लोग, मुझसे कह लेंगे कि वो जो है कह लेंगे कि आप खाली साहब आप हर सीन में जहाँ जहाँ रोना होता है वहाँ आप जो है अपने रियल आंसू क्यों निकाल रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैंने पैसे लेने हैं, मैंने अब मेहनत करनी है, मैं स्क्रिप्ट याद करके आया हूँ तो मैं उसकी तमाम चीजों को जो है जस्टिफाई करूंगा। आप लोग एक एक लाइन लेके बोल रहे हैं या फिर पानी लगा लें, ग्लिसरीन लगा लें, ये आपका मामला है। लेकिन जब जो पैसे आप ले रहे हैं उसके साथ इंसाफ तो करें। और कम से कम मेरा एक और मैं बात को ऐड कर दूं, लंबी हो गई है, कहीं हमारी जबान में ड्रैग भी कहते हैं इसको, ड्रैग भी हो गई है। तो बात ये, मैं अपने लोगों से भी, सुनने वालों से एक बात कहूंगा कि जब भी आप कोई कमिटमेंट करते हैं, जब तक उसको ईमानदारी से पूरा हक अदा नहीं करते, मेरी नज़र में जो है वो इंसाफ नहीं है और वो अल्लाह उससे नाराज भी होता है। तो अपने हम लोग पाकिस्तान के सफ़ीर भी कहलाते हैं, बाहर दुनिया में हमें पहचाना भी जाता है। तो मैं जब भी ड्रामा बनाता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि खालिद शेख का नाम आएगा टाइटल में, मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले देखने वाला ये कहेगा कि पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा हूँ। तो मेरे मुल्क की इज्जत मुझे अपनी बचानी है। तो उसके लिए हम लोगों को मिलकर अगर हम काम करते हैं और मेहनत करते हैं और इस जज्बे से, क्योंकि मैंने एक जमाने में एक और बात कही थी, जब इस वक्त रिसीवर आया था, रिसीवर का जमाना था, जिया उल हक साहब की गवर्नमेंट थी और मीर खलील रहमान साहब लेकर आए। तो मैंने उसी जमाने में एक बात कही थी कि अब आप लोगों का जो मुकाबला है वो इंटरनेशनल शुरू होने वाला है, अब अपने कुएं में मत लड़िएगा। लेकिन आज भी आप अपने कुएं में लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आप कर ही नहीं पा रहे हैं। इंटरनेशनली आपकी थीम नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, सोच नहीं है, थॉट नहीं है, क्या है ये? इसकी रीजन है कि हम लोग आपस में कंपटीशन करें, हमें ये नहीं पता हमें कंपटीशन कहाँ हम आपस में लेग पुलिंग कर दें, यूं कह सकते हैं। दैट एग्जैक्टली आई वांट टू से, लेग पुलिंग कर रहे हैं, वो लेग पुलिंग कर रहे हैं, हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे बीट नहीं कर रहे। तो आप एक दूसरे से क्यों उलझ रहे हैं? आप मिलकर अप्रिशिएट करें, मिलकर काम करें और आप इंटरनेशनली काम करें। देखें, अब आप जो है अपने रीजन में या अपने प्रेमिसेस में रह के नहीं, आपको बाहर निकलना असल में सर मैंने एक चीज़ देखी, जैसे अब मुझे अगर आपके अंदर कुछ एबिलिटी लगती है और अगर मुझे जहाँ नहीं लगती है जो भी है, तो अगर मैं आपको थोड़ा अप्रिशिएट करूँ और मैं कहूँ ये इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा, तो उसको अप्रिशिएट कर, तो मुझे कर ही नहीं सकता। अबे और दूसरे के आगे भी ये मेंशन करना भाई इससे आता नहीं है, अरे क्यों नहीं आता? अल्लाह पाक ने उसको जब तख्लीक किया और जब अल्लाह ने कह दिया मैंने कोई चीज़ बेकार बनाई नहीं है। चूंटी का अगर देखा जाए, चूंटी छोटी सी होती है, मच्छर एक छोटा सा होता है, लेकिन अल्लाह पाक ने कोई ना कोई उसकी वजह तो है उसको पैदा करने की, तो कोई चीज़ बेकार हो ही नहीं सकती। तो हमें उसे थोड़ा सा अपना समझ के कुछ ना कुछ उसे गाइडलाइन दे दे। लेकिन हमारे जहन में एक चीज़ कॉन्सेप्ट है कि आप यू कैन नॉट डू इट, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। तो बस वो जहन में, और फिर जेलसी फैक्टर ये आगे ना निकल जाए, तो फिर हम यही रह गए, हमने क्या किसी वर्ल्ड के साथ लड़ना है या आगे क्या करना है। तो अपने लोगों को जब तक आप बूस्टअप नहीं करेंगे तो यूं रहेंगे तो टूट जाएंगे, मिल के रहेंगे तो कभी भी कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। लेट्स सी, जाते जाते मैं सोच रही हूँ कि जस्ट ओनली आई हैव जस्ट ओनली 4 मिनट, और छोटा सा इनसे मैसेज लेती हूँ और उनसे सॉन्ग लेती हूँ। और उनके तो वैसे इनिशियली जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके कितने प्यारे प्यारे मैसेज थे। सर आप ये कैमरा है आपका, अपने प्यारे नाज़रीन को, देखने वालों को प्यार मोहब्बत के चंद अल्फाज। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार, दुआएं आप लोगों के लिए, और पैगाम तो हम क्या देंगे, अल्लाह ताला ने तो 1400 साल पहले एक खूबसूरत किताब की शक्ल में हमें पूरा पैगाम दे दिया, ज़ाब्ता हयात दे दिया। वो हम उसको समझें और पढ़ें और उससे हिदायत हासिल करें तो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी बात ये, जहाँ तक ड्रामे का ताल्लुक़ है, तो मैं अपने जो भी ड्रामे से रिलेटेड लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि मेहनत करो, मिलके करो, एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करो और एक दूसरे को नीचा ना दिखाओ। हमें बाहर की दुनिया से मुकाबला करना है। सिर्फ हम अपने पड़ोस की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तमाम दुनिया की बात कर रहा हूँ कि आप अच्छे काम करें, अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएँ और साथ साथ उन तमाम चीज़ों को सीख कर आएँ और टीम बनाएं। टीम वर्क जो है के बगैर आप कुछ भी नहीं है। तो मेरा पैगाम यही है कि मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें समेटें
और एक दूसरे के साथ काम करें, मिलकर मुल्क का नाम रोशन माशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन करें। मोहम्मद खालिद शेख साहब, जी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो। Thank एंड हम सर का भी शुक्रिया करते हैं, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और कुछ अल्फाज के साथ आपके ऊपर हम एंड सॉन्ग करते हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। एंड मोहम्मद इफ्राहिम साहब, यस। बड़ा अच्छा पैगाम दिया खालिद साहब ने और यही होना चाहिए। मैं तो बस ये कहता हूँ कि अपने जो हमारे अपने हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, उसके लिए पैगाम यह है कि दुनिया में अल्लाह ने ये जो दुनिया बनाई है ना, बड़ी मोहब्बत से बनाई है और हमारे लिए बनाई है। तो हम ये चाहते हैं, अल्लाह करे हम जितने लोग हैं, अगर नफ़रतें हैं हमारे दिल में, खुदा करे हम वो ख़त्म कर दें और अपनी मट्टी का सोचें। याद रखना, दुनिया में चंद ही मुल्क हैं जो अल्लाह ने पाकिस्तान जैसे दिए हैं। पाकिस्तान एक ऐसी नेमत है, हम चूँकि बाहर जाते हैं, आप यकीन करें ना फल में मज़ा है ना खाने में मज़ा है। अल्लाह की नेमत है वो, खुदा ना करे हम बुरा नहीं कह रहे, लेकिन जो कुदरत ने यहाँ आप कुछ भी नहीं, चटनी बनाते हैं ना, मेरे रब ने ऐसा उसमें चाशनी दी है, तो इसकी कदर करें। जिस तरह शायर कहते हैं ना कि जहाँ प्यार चिराग जलाता है, जहाँ दरिया दरिया गाता है, उस देश से मेरा नाता है। तो ये देश ऐसा है, अल्लाह ने दिया हमें, हम इसकी कदर करें। यही मेरा पैगाम है। तो बोल तो सुना दें आप, वो अच्छा, तो वो हमारी अपनी मट्टी के लिए है कि है मेरी दुआ, है मेरे खुदा, तू मेरे वतन को शादी रखना सदा। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530।